अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ है शेफ मुनीज़ा भी। और हमने सोचा कि क्यों ना आज दिन की शुरुआत हम मज़ेदार खाने से करें। और आज फिर होता यही है, अगर एक्चुअली देखा जाए तो दिन की शुरुआत हम मज़ेदार खाने से ही करते हैं, जो हम नाश्ता करके घर से निकलते हैं। सॉरी, मैं दिन की शुरुआत करता हूँ पानी से और एक्सरसाइज से। और जो लोग खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और हमारे शो पे आप कॉल करें और हमसे बात करें, और जो है सिर्फ मुझसे बात करिएगा, असफर से नहीं करिएगा। पेड कॉलर्स नहीं अलाउड शेफ मुनीज़ा इस शो में। जी शेफ मुनीज़ा, वैसे हमें दिन की शुरुआत ऑफ कोर्स अच्छे नाश्ते से करनी चाहिए। नाश्ता पूरे दिन का सबसे बेहतरीन मील होता है और कहा जाता है कि आपको नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए। उसके बाद जो लंच है वो वजीरों की तरह और रात का खाना फ़कीरों की तरह खाना चाहिए, तो आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा तीनों वक्त ही बादशाहों की तरह खा रहे होते हैं, जो कि बहुत अनहेल्दी है। हम ज़्यादातर रात को बादशाहों की तरह खा रहे होते हैं और सुबह में हम फ़कीरों की तरह के चाय बिस्किट खा के निकल गए, या कोई ऐसी हल्की सी कोई चीज़ खा लिया, बस निकल गए, काम के लिए जल्दी हो रही होती है, जल्दी जल्दी निकलना होता है, तो ये सीन होता है। ठीक है, अच्छा, जब आपने नाश्ते की बात की है तो फिर हमने कहा क्यों ना आज नाश्ता ही कुछ बनाया जाए मज़ेदार सा। वेरी गुड, सही है जी। तो अब आप बताएं, नाश्ते में आपको खाना क्या पसंद है? ये आपको पता है? पराठे? नो। ऑमलेट? यस। वो तो मुझे पता है, लेकिन ऑमलेट पराठे के साथ ही खाते हैं ना। यस, लेकिन चूंकि ऑफ कोर्स नहीं, पराठा में खाता हूँ वीकेंड पे। चूंकि आप जानते हैं कि आज से वीकेंड स्टार्ट है। होता है ये चूके क्या होता है? चूंकि उर्दू का एक लफ्ज है। चूके? हाँ, अच्छा, नॉट छूके, चूके। शेफ मुनीज़ा प्लीज उर्दू की टांग मत तोड़े। जी मैं कह रहा हूँ कि चूंकि कल से जैसे चुनाचे है, चुनाचे का मतलब पता है आपको? हाँ, चुनाचे तो पता है, लेकिन चूके क्या होता है? जी, चूंकि कल से वीकेंड है और आज से वीकेंड आई मीन टू से, तो हम लोग ऑफ कोर्स थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर सकते हैं। तो क्या बना रही हैं बताएं? आज हम बना रहे हैं कीमे वाले पराठे। वेरी नाइस, है ना? सही बोला ना? कीमे, लव, है ना? क्योंकि मुझे पता था सर ने यहाँ मुझे जरूर पकड़ लेना है। अच्छा, वैसे मैंने ना एक उर्दू की टीचर ढूंढनी है अभी, जिनसे मैंने कहा मैं अपनी उर्दू जो है ना इम्प्रूव करूँ। बहुत अच्छी बात है, इस बात पे तालियां। कोई भी आपको पता है अच्छी चीज सीखने के लिए कोई भी एज या टाइम की वो नहीं होती रिस्ट्रिक्शन। आप जब चाहें कोई अच्छी चीज सीख सकते हैं। है तो अब मैंने अपनी जो टीचर हैं उनको कहा है कि अब आप मुझे कब से क्लासेस दे रहे हो? मैं खुद तो, अरे मैं खुद तो सीख लूं पहले। नहीं, माशाल्लाह आप तो इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, बस तो अब सिखाएं ना, आप मुझे कब से क्लासेस देना शुरू करें? आप जब कह आपकी क्लास ही होती है सारी। अच्छा, ये क्लास होती है? आप जा रही हैं, आप जा रही हैं, मैं आपकी क्लास लूं? नहीं, आप मुझे नहीं, मेरी क्लास नहीं ले। क्लास दे। आप क्लास दे। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। हमारी बातें तो चलती ही रहती हैं, फिर ऐसा बोलेंगे शायद मुनीज़ा कुछ पका भी ले आप। जी ठीक है, क्या बना रही हैं आप? अभी तो बताया कीमे वाले पराठे। तो ये कीमा है? जी, चिकन का कीमा है ना। अच्छा अच्छा, सही है। बीफ का कीमा भी बना सकते हैं आप इसी तरीके से, सेम तरीके से। हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो इसलिए हमने कहा कि चिकन की कीमे के साथ बनाइए। लेकिन अब वक्त हो जाता है ब्रेक का। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम बना रहे हैं यहाँ मज़ेदार सा नाश्ता। आपने हमारे साथ रहना, कहीं नहीं जाना, जल्दी से वापस आइए। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम बना रहे हैं यहाँ पे कीमे के पराठे। जी, क्या बैंग दिए मोइज भाई ने, क्या बात है। मोइज भाई आज बेफिक्र है, आज ये पराठे मैं और असर एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, हमने यहाँ पे ऑयल डाला है तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून, और यहाँ पे बटर शामिल कर रही हूँ अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। आप घी में क्यों नहीं बना रही? वो फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे? नहीं, ये तो हम इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं ना। अच्छा, पराठा घी में ही होगा? पराठा हम घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में बना सकते हैं। आज हम ऑयल में बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने स्पेशली कहा है कि मैं घी वाले पराठे नहीं खाऊंगा। चलो सही है, तो आज उनके लिए चलो। एक तो यहाँ हमारे शो पे फरमाइशी प्रोग्राम भी इतना चल रहा होता है ना, टीम का ही कि ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। घर जब एक घर होता है ना, तो वहाँ पे होता है हम सब एक फैमिली है मेरे ख्याल से, तो हम सबको एक दूसरे का ख्याल रख के चलना चाहिए, है ना? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो इसलिए आप मेरा ख्याल रख लिया करें। मैं तो रखता हूँ शेफ मुनीज़ा, क्या मतलब है, जैसा भी पके तारीफ करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, ये ना सिर्फ मजाक कर रहे होते हैं, ठीक है? नहीं, खाना तो ऑफ कोर्स इनके हाथ में, जिस तरह डॉक्टर के हाथ में शिफा होती है ना, इनके हाथ में जायका है। और ये हर शेफ के हाथ में जायका नहीं होता।
माशाल्लाह, ये तो आप बहुत अच्छा खाना बनाती आपने हैं। वो वाला गाना सुने, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। आप एक ही दफा में बॉर्डर क्रॉस क्यों नहीं कर लेती, जो आप वहीं की इतनी ज्यादा मिस कर रही हैं अगर। देखिए हम लोग सब एक ही तो थे, फिर क्या फर्क पड़ता है। प्लीज ये आप भी इसमें अब ये डाल दें। अच्छा, हमने आप मेरे लहसुन शो के अदरक- पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें। ये आपका शो नहीं है, ये हमारा सबका शो है। जी, ओके बिल्कुल, हाँ, of course। ठीक है। आज इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा है और अब हम इसके अंदर जो है तकरीबन आधा किलो के करीब कीमा शामिल कर रहे हैं, कीमा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हमने कुक करना है और साथ इसके हम प्याज शामिल कर देंगे, ठीक है, ताकि प्याज का भी जो मॉइस्चर है वो इसके साथ साथ कुक होते होते एवोपरेट हो जाए और ये भी सॉफ्ट हो जाए। तो हमने एक प्याज ली थी और उसको जो है मोटा मोटा काट लिया था, चॉप कर लिया था, सॉरी, ठीक है। और जो है अब इसके अंदर जो है हम तमाम मसाले शामिल करेंगे साथ साथ, ठीक है। इसके अंदर जा रहा है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, इसके अंदर जा रहा है चाट मसाला 1 टेबलस्पून, इसके अंदर जा रहा है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, साथ जा रहा है इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून और साथ जाएगी इसके चंद हरी मिर्ची चॉप की हुई, ठीक है। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा जनाब, हम बाकी मसाले इसमें थोड़े से और शामिल करेंगे। ये गई हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च जो है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक जो है इसके अंदर हस्बे जायका, ठीक है। इन सबको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसके अंदर आज हम ट्विस्ट देंगे क्योंकि मौसम जो है सर्दियों का चल रहा है और इस वक्त बहुत मज़े का जो है वो हरा लहसुन आया हुआ है, तो जो है इसको हम इसके अंदर कीमे के साथ शामिल करेंगे और मुझे बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ हरा लहसुन का जो फ्लेवर आता है कोई भी चीज़ में, अगर आप उसको पराठों के साथ डाल के शामिल करके बनाएं, अगर आप उसको खिचड़ी के साथ चावल के साथ बनाएं या मिक्स सब्ज़ी में उसका बघार डाल दें, या मेमनों का बड़ा एक फेमस लहसुन के नाम से एक डिश आती है, क्या नाम है उस डिश का? लहसुन कहते हैं उसको, लहसुन ही कहते हैं अच्छा, लहसुन ही कहते उसको। उसमें क्या करते हैं, इसमें बाजरे की रोटी बनाते हैं और बनाने के बाद उसको चूरा कर लेते हैं, बिल्कुल चॉपर में चॉपराइज कर लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो है ना हरा लहसुन अच्छा खासा लेते हैं, उसको असली देसी घी में जो है उसका बघार तड़का तैयार करके और उस रोटी के चूरे पे डालते हैं और उसके साथ बैंगन का भरता होता है और साथ में दही होता है और ये हम इंशाल्लाह अपने शो पे बनाएंगे। ये बहुत ट्रेडिशनल रेसिपी है उनकी और बहुत मज़े की बनती है। वेरी नाइस। ठीक है, तो अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं साथ साथ, ये जल्दी से बन जाएगा, इसको इतना टाइम नहीं लगता है। अच्छा, आटा मैंने जो है वो गूंद के जो है रखा था और उसके पेड़े भी जो है मैंने तैयार कर लिए थे। आपने क्या करना है कि मैदा ले लीजिएगा 1 टीस्पून और उसके साथ साथ उसके अंदर ऑयल शामिल करिएगा 2 टेबलस्पून। आधा किलो मैंने मैदा लिया था और इसको मैंने पानी से गूंद लिया था, बहुत हार्ड नहीं गूंदना है, सॉफ्ट गूंदिएगा और उसके बाद उसको आधा घंटा रेस्टिंग टाइम दे देना आपने, ठीक है। उसके बाद आपने उसके पेड़े बना के उसको ऑयल लगा के फिर आधा घंटा छोड़ना है और उसके बाद आप उसके पराठे बनाएं, बहुत खस्ता और बहुत अच्छे पराठे बनेंगे आपके, ठीक है। और देखें ये तकरीबन जो है इसका जो मॉइस्चर था, वाटर कंटेंट था जो इसके अंदर, वो एवोपरेट हो चुका है। आपने डाल दिया लहसुन? लहसुन अभी नहीं डाला, अब डालूंगी लास्ट में ना, क्योंकि वो फिर वो बहुत ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना। तो मैंने तकरीबन समझिए 100 ग्राम या 50 ग्राम लिया होगा हरे लहसुन, इसको जो है चॉप कर लिया और मैंने इसकी रूट्स भी चॉप कर ली, ठीक है। बहुत से लोग इसके रूट्स जो हैं वो डिस्कार्ड कर देते हैं, तो मैंने वो डिस्कार्ड नहीं करा, उसको भी चॉप करके, क्योंकि उसमें भी फ्लेवर होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ इस मौसम में इतने मज़े की अल्लाह ताला ने सर्दियों में चीज़ें दी हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। और एक वो असवर बड़ी फ्रेश वाली जो है बटन चिलीज आती हैं, वो तो बहुत मज़े की होती हैं। बटन चिली, बटन चिलीज, गोल वाली। गोल वाली, बिल्कुल, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह उससे चटनी बनाना आपको सिखाएंगे। अच्छा जी, ऑलमोस्ट डन है। इसके ऊपर मैं कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ, इसको रब करते हुए तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। यम्मी। साथ में इसमें जा रहा है लेमन जूस, ठीक है, 1 से 2 टेबलस्पून या जितना चटपटा आपको पसंद है। इसको ड्राई ही रखिएगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पराठे में फिल होगा। बिल्कुल भून लें इसे, बिल्कुल भून के ड्राई कर लेना चाहिए, ड्राई कर लें, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। खुशबू कैसी आ रही है? बहुत ही चटपटी आ रही है ना? आउटस्टैंडिंग खुशबू है ना। इस तरह का कीमा ना अगर पराठे के अंदर फिल करके भी नहीं खाएं तो नाश्ते में ऐसी साइड पे खा लें, बहुत मज़े का लगता है, ठीक है।
तो आज का नाश्ता हमारा बड़ा मज़े का होने वाला है, साथ में ये आप लोगों ने वीकेंड पे जरूर ट्राई करना है। हाँ बिल्कुल। जरूर आपने वीकेंड पे ट्राई करके ट्रीट देनी है घर वालों को। अच्छा, वीकेंड्स पे ना बड़े एहतमाम होते हैं मेरे ख्याल से ना, और ज़्यादातर अच्छा भी लगता है क्योंकि पूरी फैमिली इकट्ठा होती है और मज़ा आता है, साथ में आप इंजॉय करते हो खाना, क्योंकि पूरा वीक सब भागने में लगे हुए होते हैं। सुबह नाश्ते का तो प्रॉपरली सब बैठते ही नहीं है ना, सबको हस्बैंड को ऑफिस जाना होगा। लेकिन आई थिंक वीकेंड्स में लोग नाश्ता भी लेट करते हैं ना, 1-1:30 वो जो ब्रंच हो जाता है ना, वो हाँ नाश्ता नहीं होता। लेकिन जो जिस तरह मैं कहूँगी हम लोग जिस रूटीन में चल रहे हैं ना, भी लेट उठ, मतलब मैं ये कहती हूँ कि मैं लेट उठूंगी लेकिन मैं उठ अपने टाइम पे ही जाती हूँ। मैं भी सुबह जल्दी होता हूँ। आई थिंक संडे की जो सुबह होती है ना, मुझे वो इतनी अच्छी लगती है, रिलैक्सिंग होती है संडे ना? की सुबह। अगर आप जल्दी उठ जाएं और अगर आप बाहर शहर में निकले तो आपको शहर इतना खूबसूरत, साफ वाकई और कोई थोड़ा सा ट्रैफिक नहीं होता। सन्नाटा होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है। वाकई सही कह रहे ठंडी हैं। ठंडी सी ब्रीज से होती है, वो बहुत रिलैक्सिंग सुबह होती है। अच्छा, आपको स्ट्रेस भी नहीं होता ना कि अभी काम पे जाना है, ये करना है? इट्स अ डे टू योरसेल्फ। हाँ कि आप वो पूरा दिन अपने खुद के साथ गुजारे, अपने आप को वक्त दे, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये इसको हम थोड़ा सा ना साइड पे रखते हैं ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना। और थोड़ा सा आपने जब भी कोई चीज़ ठंडी करनी हो आपको, तो आप उसको पैन या पतीले में जिसमें भी है वो उसको निकाल के बोल में रख दें ताकि वो जल्दी ठंडी हो जाए। क्योंकि देखो पैन में भी हीट होती है जो उसको हीट देता रहता है, तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं इस पर मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारे घर की खवातीन क्या करती है कि वो ठंडा करने के लिए जैसे गरम गरम बनाए फ़ौरन फ्रिज में रख देती हैं। ठीक है। उससे क्या होता है, आपका फ्रिज का टेम्परेचर आउट होता है, फ्रिज में बाकी चीज़ें जो होती हैं वो भी ख़राब होती हैं और आपका फ्रिज की जो लाइफ है ना वो भी कम हो जाती है। इसलिए अक्सर हम जेलीज बनाते हैं, हम कहते हैं इसको जल्दी से जम जाए तो हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं, खोलती भी गरम है ना। हाँ। और बिल्कुल उसके बॉटम पे रखते हैं। हाँ, तो वो आप तो नीचे से वो जल जाता है, बॉटम पे इफेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो जहाँ से कूलिंग जा रही है आपने वहीं पे रख दिया उसको। तो आपने अपने फ्रिज की या फ्रीजर की शेल्फ लाइफ कम कर दी। आपने क्या किया, जो उसमें बाकी चीज़ें रखी थी उसकी वजह से आपने टेम्परेचर उसका ब्रेक करा, क्योंकि बहुत एक ठंडी जगह पे आपने गर्म चीज़ रख दी तो बाकी चीज़ें भी ख़राब होने का खर्चा होता है। तो ये मिस्टेक्स छोटी छोटी होती हैं जो हमें नहीं पता होती है और हम लोग कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, और फिर हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। अच्छा, एक बड़ा वो आते बड़ी जल्दी होती है, उनको फ्रीज़र की बर्फ़ निकालने के लिए कांटे मार देती हैं उसमें। उससे वो जो ना पूरा फ्रीज़र जो है वो उसकी गैस लीक हो जाती है, ख़राब हो जाती है। आप मारती थी बचपन में? हाँ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझसे नहीं हुआ ये चीज़। तोड़ना फिर अभी चेंज हो अच्छा, नहीं बचपन अब में हो बड़ा जाता है शौक defrost। होता था ना, अब बड़ा शौक होता था फ्रीजर में ना साइड पे आइस होती थी ना, वो निकाल के एक दूसरे को मारते थे, करते थे। उस्तों की तरह होती हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो चीज़ बड़ा, और वो बच्चे जो है बड़े उनको वो अमेजिंग सी लगती है तो वो खाते भी हैं। तो उनको खानी नहीं चाहिए, वो उनको समझाना चाहिए। तो लेकिन मैंने तो खैर हमने खाई है वो चीज़। आपने खाई है? हाँ, बिल्कुल। जब भी तो ये तो आज पता चला कि वो आइस खाने से क्या होता है। अच्छा बिल्कुल, चले आज पता चल गया, कोई बात पता नहीं। चल गया ना। जी। चले आप खुश हो जाए। अब मर्ज पता चल गया, अब इलाज आसानी से हो जाएगा। पराठा तो बनाए? अरे ठंडा तो होने दो, कितना गर्म हो रहा है। नहीं तो वो अच्छा पेड़े बनाए हुए आपने? पेड़े बनाए ओके, हुए हैं, सब रेडी है, बस जल्दी से। असफर को इतनी भूख लग रही है कि अच्छा पराठा अच्छा, मिल गए। जब तक ये कूल डाउन होता है, क्या आप जानना चाहती हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? बिल्कुल जानना चाहती हूँ। चलिए, आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, आपके हॉरोस्कोप क्या बता रहे हैं, ये हम जानेंगे उनसा शाह से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम Good उनसा, कैसे हैं आप? morning। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मैं आपको ऐसे ही महकता चहकता रखे। आमीन आमीन आमीन, हम दोनों को, बल्कि हम सबको। जी ठीक है, तो एरीज से स्टार्ट करते हैं। और एरीज के लिए जो आने वाला हफ्ता जो है कुछ मुझे अहम फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी शादी से रिलेटेड कोई अहम डिसीजन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। और लेकिन आपको जज्बात में आकर कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना है जो आपको बाद में जो है रिग्रेट हो, पछतावा हो। तो प्रैक्टिकल फैसला कीजिएगा, दिमाग से लॉजिकल होना चाहिए। एरीज़ वाले काम में थोड़ी जल्दबाजी का शिकार नज़र आ रहे हैं और इस हफ्ते एरीज़ वाले काफ़ी बिज़ी भी रहेंगे। बहुत सारे काम जो है, घर के काम भी होंगे, बाहर के, यानी कि आपका बिज़नेस है, आपकी जॉब है, और बहुत सारी कमिटमेंट्स भी मुझे नज़र आ रही हैं।
एरीज के बाद है टॉरस। टॉरस वालों के लिए सक्सेस नज़र आ रही है, शादी की एनर्जी भी नज़र आ रही है। एक ये बेस्ट टाइम है आपके लिए अगर आप शादी कर लेते हैं, अगर आप डबल माइंडेड रहते हैं, अभी तक आपने सोचा नहीं है तो ज़रूर सोचिए इस हफ्ते कोई ऐसा फ़ैसला कीजिए, क्योंकि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है अगर इस हफ्ते आप कोई शादी का फ़ैसला कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के साथ आपकी मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, रिश्तेदार आपके घर में एज अ गेस्ट कुछ लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशन टाइम नज़र आ रहा है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, घर में बहुत सुकून, बहुत खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, काम में टॉरस जो है वो बहुत कंपटीशन फेस कर सकता है, जिस फील्ड में आप हैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो दोस्त बनकर आपके सामने आते हैं लेकिन शायद वो आपके दोस्त ना हो, तो आपने हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई के लिए न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, स्पेशली रिलेशनशिप में कोई स्टेबल रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, शादी के भी चांसेस हो सकते हैं, नया कोई दोस्त आपका बन सकता है, घर में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे आपके रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। पैसा खूब सारा आता हुआ नज़र आ रहा है जेमिनाई के पास। कोई नया बिज़नेस, कोई अच्छा कोई बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसा कहीं जो है इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको काफ़ी इनकम यानी कि मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की है या बाय की है तो प्रॉफिट काफ़ी जेमिनाई वाले इस हफ्ते उनको मिलेगा। जेमिनाई के बाद है कैंसर। कैंसर के लिए एक तो शायद कैंसेरियन इस हफ्ते कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसान है, आपका दोस्त है या आपके रिश्तेदार है या आपके फैमिली है जो आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से बन सकती हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए आपके अपने रिलेशनशिप में। जो भी बात है वो एक दूसरे के साथ सामने बैठ के करें और ये नहीं हो कि किसी और के ज़रिए बातचीत हो, अदरवाइज़ इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, मुतासर हो सकता है। यहाँ पर मुझे बिगिनिंग भी नज़र आ रही है और उसके साथ कैंसेरियंस के लिए कोई नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई जॉब स्विच करने का अगर आपका प्लान है तो ये टाइम अच्छा है, आप जॉब स्विच कर सकते हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है लियो, और लियो वालों के लिए थोड़े से रिलेशनशिप में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फटा, छोटी सी किसी बात पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, तो अब थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सिर्फ अपनी नहीं कहें बल्कि दूसरे की भी सुने कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ अपनी बात कहेंगे तो आप दूसरे की बात ना ही अंडरस्टैंड कर सकेंगे ना ही समझ सकेंगे। यहाँ पर मुझे लियो के लिए जो पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप किसी के साथ जो है वो पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। किसी दोस्त को भी पार्टनर बना सकते हैं, किसी फैमिली मेम्बर को भी पार्टनर बना सकते हैं। हो सकता है कि किसी पाकिस्तान से बाहर कोई आपका दोस्त हो या कोई भी जानने वाला है, उसको भी आप जो है अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वालों की एनर्जी बहुत रोमांटिक नज़र आ रही है इस हफ्ते, बहुत काइंड नज़र आ रहे हैं और लविंग नज़र आ रहे हैं, अपने पार्टनर की केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप से या आपकी पर्सनल लाइफ से जेलस भी होते हैं, कुछ दुश्मनी भी नज़र आ रही है, तो ऐसे थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की भी ज़रूरत है। अच्छा मुनसा, ये प्लीज़ ये भी बताएं कि जिनके जो मुश्किलात हैं या वो सदका क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें सदका तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोई भी आप सदका अपनी हैसियत के मुताबिक करें तो बहुत अच्छा है। जैसे किसी भूखे को खाना खिला दें या कपड़े दिला दें या किसी भी या कैश भी अगर या ग्रॉसरी है, किसी भी हवाले से सदका देंगे, नीयत आपकी अच्छी होगी, साफ़ होगी, सदक़े की होगी, तो वो ज़ाहिर है वो काउंट होता है। तो कर सकते हैं, कोई भी सदका आप दें तो बहुत अच्छा है। कलर्स का बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। कलर्स आप किस दिन जो कौन सा इस्तेमाल करें, इससे भी बहुत जो है वो फ़र्क पड़ता है। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। उनसा शाह हमारे साथ हैं जो बता रही है कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जी, वर्गो तक मैंने आपको बता दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं लिब्रा से, और लिब्रा जिसको बुर्ज मीज़ान भी कहा जाता है, रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लिब्रा वालों की इस हफ्ते फेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, या आपका जो पार्टनर है उसकी तरफ से कुछ अच्छी एनर्जीज़ नज़र नहीं आ रही। आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स, मुश्किलात, या आप स्टक फील कर सकते हैं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, या आपका जो पार्टनर है वो बहुत टॉक्सिक है, या रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर ऐसी बात है तो आप अगर समझते हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, और मूव ऑन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है कि आगे पुरानी बातों को छोड़कर, पास्ट को छोड़कर और आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करें। यहाँ पर मुझे कैरियर, जो प्रोफेशन जो है लिब्रा वालों का थोड़ा स्लो नज़र आ रहा है। आपकी एफ़र्ट्स बहुत है, स्ट्रगल बहुत है, शायद आपको वो चीज़ रिटर्न में नहीं मिल रही है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं या आपकी एफ़र्ट है, लेकिन वो स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आती है। तो गो विद द फ्लो, और चीज़ें ठीक है, वक्त के साथ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा, हमारे लिब्रा साथ के- मोहसिन है कॉल पे, उनसे बात करते हैं फ्रॉम कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। हेलो जी, मोहसिन की कॉल है, सॉरी, लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम मोहसिन है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं जी, भी एक प्राइवेट इदारे में वो करता हूँ ना जॉब, तो मेरा माइंड है कि मैं कोई अपना बिजनेस करूँ। बिजनेस करना चाहते हैं आप, आपका नाम मोहसिन है, ठीक है, मैं देख लेती हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि आप बिज़नेस तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो है पैसों की कमी नज़र आ रही है। ऑब्वियसली बिज़नेस तो पैसों से स्टार्ट होता है, तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप फ़िलहाल कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा, बहुत लॉजिकली होकर चलें, और अपने पहले फाइनेंसेस थोड़े बैलेंस करें। इतनी आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि एक अच्छा बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जल्दी नहीं। 2023 के मिड के बाद आपका एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है बिज़नेस के हवाले से, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा वेट करें, और जब तक जो है सेव करें पैसे। थैंक यू वेरी मच मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी उनसे। जी, स्कॉर्पियो की टर्न है। स्कॉर्पियंस के लिए भी ये हफ्ता जो है वो बड़ा रोमांटिक नज़र आ रहा है। कोई आपकी ज़िंदगी में नया इंसान भी आ सकता है। शादी की सिचुएशन, यानी कि शादी के हवाले से कोई भी इश्यूज़ आपकी ज़िंदगी में फ़ेस करें, शादी नहीं हो पा रही है, रुकावटें हैं, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, या शादी के हवाले से आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो शादी के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, मुश्किलात दूर होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा नज़र और जलसी आपकी फैमिली में है, इस वजह से भी आपके कामों में रुकावटें पैदा होती हैं। यहाँ पर मुझे पैसा जो है स्कॉर्पियंस काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस में पैसा स्पेंड कर रहे हैं, या घर में घर की रेनोवेशन हो रही है, या ट्रैवलिंग हो रही है, किसी भी हवाले से ख़र्चा नज़र आ रहा है स्कॉर्पियंस का। और इसके साथ अगर आप बिज़नेस किसी के साथ, जैसे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, पार्टनर के साथ, किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस वालों का एक अच्छा वक्त मुझे नज़र आ रहा है, खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं, घर में कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, हो सकता है आपकी शादी हो या आपके किसी फैमिली मेम्बर की शादी है, खुशियाँ, एक ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। अगर किसी के साथ ब्रेकअप आपका हुआ है तो पैचअप हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकती है। ताल्लुकात अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे तो दोबारा से चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपका काम, बिज़नेस जो है वो थोड़ा स्लो ज़रूर चलेगा, थोड़ी सी रुकावटें भी आप फेस कर सकते हैं, लेकिन आपके काम में स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर जो मैच्योरिटी आ रही है, जो आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, इससे आपका काम जो है वो स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉन वालों को किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इस हफ्ते। कोई ऐसा इंसान ज़रूर आपको मिलेगा जो आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, चाहे आपका फैमिली मेम्बर कोई ऐसा हो सकता है, या कोई दोस्त बनने की कोशिश करेगा, कोई ट्रैप करने की कोशिश करेगा रिलेशनशिप में। तो अगर कोई ऐसा स्ट्रेंजर, कोई ऐसा नया इंसान जिससे आप मुलाकात होती है, तो ज़रा सोच समझ के उससे दोस्ती कीजिएगा।
कैप्रिकॉन के पैसों में थोड़ी रुकावट, फंसा हुआ पैसा आपका दोबारा वापस मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ कहीं अगर इस हफ्ते आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, तो पैसा आपका ब्लॉक हो सकता है, तो सोच समझ के काम कीजिएगा। एक्वेरियस वाले इस हफ्ते थोड़ा एक्वेरियस वालों का किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी है, उसके बाद सुलह भी नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे सपोर्ट भी नज़र आ रही है कि अल्लाह ताला की सपोर्ट, कुदरत की, नेचर की सपोर्ट आपके साथ है, तो आपको गिव अप नहीं कर रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में हर्डल्स हैं, परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, डिवोर्स हुई है, कोई भी ऐसा इशू है, लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा हिम्मत हार लेते हैं तो ये ज़रूर सोचा करें कि मेरे साथ अल्लाह की सपोर्ट है। तो जब ये सोचेंगे तो सारी मायूसियाँ, डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी दूर हो जाएंगी। यहाँ पर एक्वेरियस वालों के लिए कोई बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं। कोई पास्ट में अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसों में नुकसान आपने उठाया है, या जॉब आपकी चली गई है, या कारोबार में नुकसान हुआ है, तो वो फेज़ आपका निकल गया है, ख़त्म हो गया है। अब आप कोई नया काम अगर नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लास्ट ऑडिक साइन है पाइसेस। पाइसेस वालों अच्छा, के पाइसेस से पहले हमारे साथ एक कॉलर है नजमा फ्रॉम कराची, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नजमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे उनसा से एक सवाल पूछना था। जी जी, जी पूछिए। पूछिए। उनसा मुझे आपसे पूछना था कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो ट्रैवलिंग की है, तो मुझे ये जानना था कि मेरे क्या कार्ड्स में है ये। जी जी ओके, ट्रैवलिंग आपकी मैं देख लेती हूँ। अच्छा देखिए नजमा, बिल्कुल अगर कार्ड्स पे मैं आपको दिखा दूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आजकल आप, मुझे लगता है, थोड़ा लोनलीनेस फील कर रही हैं और आपको किसी दोस्त की भी ज़रूरत है। आप चाहती हैं कि कोई किसी के साथ मैं अपनी दिल की बातें करूं, एक्सप्रेस करूं, थोड़ा लोनली फील कर रही हैं। इस वजह से आपका ट्रैवलिंग का भी दिल कर रहा है कि ट्रैवलिंग हो जाए। ट्रैवलिंग है लेकिन थोड़ा सा ब्रेक नज़र आ रहा है। आपकी जो ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है वो 23 में ट्रैवलिंग आपकी है, और टाइम पीरियड मुझे अगस्त से स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए आपको। जी अब हम बात करते हैं पाइसेस की, और पाइसेस के लिए थोड़ा सा बर्डन, स्ट्रेस, अपनी सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़, गुस्सा या स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या कोई भी मिग्रेन या कोई भी सर का दर्द या बर्डन, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उठाई हुई हैं, तो उस वजह से भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा पाइसेस वाले अपने फ्यूचर को लेके हर वक्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, डर रहता है, खौफ, फियर्स आपके जहन में रहते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। इस तरह के माइंड में आपके ख्यालात बहुत आएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे आप, एक उसमें हॉल में बन गए हैं, स्टक हो गए हैं। लेकिन इस चीज़ से आपको खुद अपने आप को निकालना पड़ेगा, अपनी विल पावर से, स्ट्रेंथ से, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिंग कार्ड हमेशा, जब भी कोई नेगेटिव मैं बात करती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला की, नेचर की सपोर्ट आपके साथ है। कभी भी अगर आप अपने आप को किसी भी हवाले से स्टक फील करते हैं, ब्लॉक फील करते हैं, तो ये ज़रूर सोचा करें कि अल्लाह ताला आपके साथ है। तो ये इस हफ्ते का वो है हॉरोस्कोप। अच्छा, हमारे साथ जुबैदा है फ्रॉम इस्लामाबाद, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जुबैदा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जुबैदा। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। उनसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी कुछ कह रही थी आप? जी जी, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रही थी कि अगर टाइम है हमारे पास तो एक छोटी मोटी तो 2-3 टिप्स हैं। वो ये है कि जब भी आपका जो घर का जो एंट्रेंस होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसी से ही जब भी कोई आता है या आप खुद जब घर आते हैं तो एक होता है ना, घर में आके सुकून मिलता है। कहीं से भी आप किसी भी अच्छी जगह से भी ट्रैवल करके आए, लेकिन जब आप घर में आते हैं सुकून मिलता है। तो आपके घर में जो भी एंट्रेंस जो है वो प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। आप अपने घर की एंट्रेंस को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि घर में हमेशा लोग घर के एंट्रेंस पे जूते रख देते हैं, शूज़ रख देते हैं, शू रैक होता है, शू रैक रखें लेकिन उसको कवर करके रखें। उसके साथ आपकी एंट्रेंस पे एक जो है ना बल्ब होना चाहिए जिसका कलर येलो या गोल्डन कलर का होना चाहिए, क्योंकि येलो और गोल्डन कलर होता है प्रॉस्पेरिटी का कलर। और उसके साथ साथ अपनी घर की एंट्रेंस पे आप ऐसे प्लांट्स रख सकते हैं जो खूबसूरत, कलरफुल हों, तो वो भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ग्रोथ लेकर आते हैं, प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया उनसा, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक कॉलर है जुबैदा
फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा। जी जुबैदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जुबैदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी जी बिल्कुल ठीक। क्या सवाल है आपका जुबैदा? मेरा सवाल ये है कि मेरा स्टार सेजिटेरियस है जी। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं किसी को पसंद करती हूँ तो क्या मेरी शादी फ्यूचर में वहाँ होती हुई दिखती है? मैं उनका से सवाल करना चाह रही हूँ। अच्छा, किसी को पसंद करती हैं और वहाँ पर आपकी शादी होगी या नहीं होगी? आप जिनको पसंद करती हैं उनका नाम आप बता उनका सकते नाम हैं? जाहिद है। जाहिद है। जाहिद है। अच्छा, फ़िलहाल तो मुझे सिचुएशन आपकी ब्लॉक नज़र आ रही है और इतनी जल्दी तो मुझे आपकी शादी नज़र नहीं आ रही। और जहाँ आप पसंद करती हैं, आप पहले देखें क्या वाकई वो जगह आपके लिए सही है, क्या वो जो बंदा है आपको डिज़र्व भी करता है या नहीं करता। क्योंकि शादी देखें आपको पूरी ज़िंदगी का मामला होता है और लड़कियाँ लड़के जब शादी कर लेते हैं जज्बात में आके और बाद में फिर रिग्रेट होता है उनको। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि थोड़ा सोच विचार आपको इस मामले में करनी चाहिए। आपकी शादी हो सकती है इनसे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। उन साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुबैदा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। जी शबनीज़ा। जी जनाब, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा जितना हम ठंडा कर सकते थे हमने इसको करा। और अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने पराठा एक बेल लिया, एक इसके साथ एक और बेल लिया और अब इसके ऊपर हम इसको फिल कर देंगे। अच्छा, इसको डी शेप में भी आप बना सकते हैं। इसको आप जो है क्या नाम है, इस तरीके से भी बना सकते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, ये भी बना सकते हैं। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं इस पर कि अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप चीज़ भी ऐड कर दें तो कीमा चीज़ पराठा हो जाएगा। शबनीज़ा, अगर फिलिंग ज़्यादा करके इसके ऊपर इसी साइज़ का एक और पराठा रख के उसको साइडों से वो कर लें, मुझे आप करती हैं तो ट्विस्ट, यही करेंगे ना, हमने एक बना इसके ऊपर रखा है। रखेंगे आप? जी जी अच्छा ठीक है, हम इसको फिल करके और दूसरे पराठे से कवर करेंगे। अच्छा, आपको बारबेक्यू या स्मोक्ड पराठा पसंद है तो कीमे को आप स्मोक दे दें, कोयले का कोयला रख के, और फिर उसके बाद आप जो है स्मोक देने के बाद इसको फिल करके बना लें। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़ा सा चीज़ डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है, ये आप डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहे तो इसी तरह सिंपल चीज़ कीमा पराठा भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो चेडर और थोड़ा सा मोज़रेला हमने मिक्स करा था चीज़, वो हम शामिल करें। आपके पास स्लाइस चीज़ है वो ऐड कर दें, नहीं ऐड करना चाहते हैं मत ऐड कीजिए। ठीक है, ये हम इसके ऊपर रखेंगे दूसरा पराठा जो हमने पहले से बेल के रखा हुआ था, इसको रख के इसके ऊपर इसको साइडों से बंद कर देंगे। अब आप दो तरीके से इसको बंद कर सकते हैं, या तो आप कांटे से इसको बंद कर लें या आप हाथों की मदद से इसको प्रेस करके बंद कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। जैसे हमारे पठान भाई करते हैं, आप उस तरीके से इसको नीचे से थोड़ा सा ऊपर लेते हुए आए, ट्विस्ट करते हुए इसको बंद करते जाएँ। ठीक है, तो ये आपका पराठा बिल्कुल लॉक हो जाएगा और जो है तवा हमारा बहुत गर्म हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा बंद करें। ये देखें, इस तरीके से आपने प्रेस करते हुए इसको दोनों फिंगर्स की मदद से पैक करना है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका जो है पराठा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा और मेरा दिल चाह रहा है इस वक्त कि मैं इस पराठे को एक मज़ेदार सी मीठी सी चाय हो उसके साथ इंजॉय करूं। शबनीज़ा, मिंस्ड मीट पाई जो होता है वो भी ऐसे ही बनता है? मिंस्ड मीट पाई जो है पाई बनता है, उसके साथ वो जो बाकर खानी वाली डो होती है ना, पफ पेस्ट्री की डो, उससे बनता है पाई। और चिकन पॉट पाई या इस तरह मिंस पाई हम ज़रूर बनाना सिखाएंगे, लेकिन हम उसके लिए फैसिलिटेट इस तरह कर सकते हैं कि उसकी पफ पेस्ट्री की डो बनाना थोड़ी सी टेक्निकल होती है, या किसी दिन हमारे पास थोड़ा सा लंबा टाइम हुआ तो हम बनाना बताएंगे, क्योंकि उसका एक बहुत लंबा सा सुबह से शाम वही तो प्रोसेस होता है। शो खत्म होने तक वही करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, या मैं उसको हाफ डन करके ले आऊँगी और यहाँ पे आधा करके दिखा दूँगी। और दूसरा कन्वीनियंट तरीका ये कि पफ पेस्ट्री की रेडीमेड डो आपको बहुत इजीली डिफरेंट सुपर स्टोर्स पे भी मिल जाती है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, वो रेडीमेड डो मंगानी है पर केजी के हिसाब से, और फिर उसको जो भी शेप देना चाहें या पॉट पाई बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, इसको अब असफर को जो है वो खस्ता पराठा पसंद है, तो हम थोड़ा सा मीडियम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी से तरह कुक भी हो जाए और ये क्रिस्पी भी हो।
आपने क्या करना है, पहले पराठे को ना सेक लेना है, उसके बाद हल्का हल्का अगर आप घी लगा रहे हैं तो घी लगाते जाएं और उसको फ्राई करते जाएं। घी से क्या होगा, बहुत खस्ता और क्रिस्पी पराठा बनेगा। ऑयल से भी अच्छा बन सकता है, ऐसा नहीं कि ऑयल से नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक होनी चाहिए। तो अगर आप बहुत तेज़ फ्लेम पे जब भी कोई भी चीज़ कुक करते हैं ना, तो वो जल्दी से ऊपर से कलर आ जाता है, पक जाती है और उसको क्रिस्पी होने का टाइम नहीं मिलता। तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे जब आप उसको कुक करेंगे ना, तो क्या होगा कि वो थोड़ा हीट के साथ पकता रहेगा, तो वो क्रिस्पी होगा। ऑलराइट, ठीक है। और ये देखें चीज़ जो है ना इसमें से मेल्ट होके निकले ना, बस हमें ये ख्याल रखना है। और हम जब तक ऐसा करते, दूसरा जो है मैं बना लेती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये पेड़ों को जब आप बना के रखें तो उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के रखना है। अब आप बेलन से बेलना चाहें बेलन से बेलें, मुझे हाथ से ज़्यादा इजी लगता है तो मैं उसी तरह करती हूँ कि उससे जल्दी क्विक भी हो जाता है और अच्छा भी बनता है पराठा। ठीक है, आपको हंसी बड़ी आती है। मैं सोच रहा था कि पता नहीं आप कह रही थी मेरे घर पे बेलन खो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हाँ, वो क्योंकि देखिए लोगों को फेंक के मारने के काम आते हैं। तो फिर वो ज़ाहिर है वापस नहीं आता। फिर वो वैसे आपने कभी किसी को देखा बेलन से लड़ते हुए? नहीं, आप लड़ी कभी? कभी आप लड़ी बेलन से? हाँ, कभी भी नहीं। ऐसी कभी नौबत नहीं आई। वो मेरे हस्बैंड को पता है तो वो पहले ही संभल के चलते हैं। इसीलिए वो बेलन वहीं छुप रहे हैं। हाँ, वो छुपा देते हैं ना, इसीलिए जिस तरह वो आपकी सहेली की बच्चे की रोटियां ड्रेसिंग टेबल के पीछे से मिली थी ना, अब आप सोचो बेलन कहाँ से मिलेंगे घर में से। वो भी कहीं ना कहीं ड्रेसिंग इसके पीछे ही होगा। आई थिंक पराठा जो है वो पलट दें हम। जी। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है हिना फ्रॉम इस्लामाबाद, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हिना। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। बस जी ये जरा अच्छे से बता रहे हैं कीमे वाले नान जो है ना, तो मजे की रेसिपी उसकी कोई शेयर करें अच्छे, ताकि मजे के बने। जी ये प्लीज, मजे के बनना तो बहुत जरूरी है, इनको समझाए ना, मजे का नहीं बना रही आजकल। और या तंदूर पे लगवाएं या घर में फ्राई करें, कौन से अच्छे रहेंगे? बताएं और जो वेट भी ना बढ़े जिससे। नहीं, इनका सवाल क्या था? कि वेट ना बढ़े, ऐसा क्या कैसे बनाए? ऐसे कैसे फ्राई बनाए? देखिए करें वो या तो तंदूर पे फिर खाली लगवाएं? कीमा खा लें। नहीं, देखिए फ्राई करें या तंदूर पे कि तंदूर पे बनाए या फ्राई करें? देखिए अगर आप बेक करेंगे तो कदरे बेहतर हो जाएगा, ऑब्वियसली उसमें ऑयल इतना नहीं जाएगा। या तंदूर पे आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप फ्राई करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑयल या आप घी शामिल कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो वेट तो बढ़ेगा उससे ना। लेकिन एक बात बताएं, मज़ा ही जो है वो फ्राई वाले का आता है ना। हाँ ये तो है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। ठीक है, इसको अब हम फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करें इस पर, ताकि जल्दी से इसका कलर आ जाए। जब तक हम जो है गिरा रही हैं आप कीमा जगह जगह। हाँ, कोई बात नहीं है इसमें, इट्स ओके। जब आप काम करते हैं तो थोड़ा बहुत महज भी हो सकता है, थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है, और इंसान खता का पुतला होता है। नोबडी इज परफेक्ट। ठीक है, समझ आ रही है आपको? पता नहीं क्या बोलूँ मैं। हाँ, कुछ भी नहीं बोले आप, कुछ ना कहें। शफुनिसा, मुझे एक बात बताएं, इसके अंदर हम और क्या क्या वैरायटी ऐड कर सकते हैं? मैंने आपको 3 वैरायटीज तो इससे बता दी ना। एक तो आप चीज़ के साथ बना लें, विदाउट चीज़ बना लें, और दूसरा आप बारबेक्यू या का स्मोक दे दें कोयले का, तो बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो ये 3 वैरायटीज तो बहुत इजीली आप इसी कीमे से बना सकते हैं। अच्छा, इस कीमे को आप डिफरेंट सैंडविचेस में फिल कर सकते हैं। इस कीमे को आप चाहें तो जो है समोसे के अंदर भी फिल कर सकते हैं। तो ये मल्टी पर्पज़ है, मतलब आप जिस तरीके से इसको इंजॉय करना चाहिए। बहुत से लोग कीमे वाले रोल भी बनाते हैं, तो आप इसके साथ रोल भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें कलर थोड़ा सा अच्छा सा और आ जाए इसका, तो बस फिर हम इसको, और ये हमने बहुत ही लो फ्लेम पे इसको डार्क किया। देखें ये देखें ना क्रिस्पी हुआ है। ठीक है, लो फ्लेम पे करने का मकसद ये हमारे साथ एक और कॉलर है अलीज़े फ्रॉम कराची, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अलीज़े। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं अलीज़े? क्या सवाल है कैसी आपका? हैं? सवाल तो ये है कि आज से कीमे के पराठे बनने हैं बहुत ही ज़बरदस्त, जी। और सर्दियों के लिए तो बेहतरीन होते हैं ये कीमे के पराठे हो गए, आलू के पराठे। थैंक यू। और फरमाइश मुझे ये करनी थी कि मुझे चिकन तंदूरी बनाना सिखाएं। चिकन तंदूरी जी, डन हो गया, चिकन तंदूरी बनाना सिखाएंगे। और कुछ फरमाइश है इसके अलावा आपकी? और रशियन सैलेड भी हो सके तो। वैसे रशियन सैलड बना सकती हैं आप। बिल्कुल उसके जो बिल्कुल। सॉसेस होते हैं ना वो नहीं बन पाते घर में उस तरह के, जो एक मिलते हैं जैसे बाहर होते हैं। हाँ, वो सैलेड बाजार के वाला, ऊपर हाँ जो बाजार dressing वाला जो जायका है वो रशियन सैलड का घर में बहुत मुश्किल से आता है। वो उसका ड्रेसिंग नहीं उसकी बन पाती उसकी। बिल्कुल उसका तरीका आपको बताएंगे, और बिल्कुल वैसे ही बाजार वाला ही बनेगा आपका इंशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा कोई सॉसेस उसमें नहीं जाते हैं, बस उसका एक तरीका होता है, वो ज़रूर आपको सिखाएंगे।
और इंशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही बनेगा। थैंक थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये हमने जो है ना विदाउट चीज़ डाला है और वो पराठा रेडी है और मैं विच चीज़ है वो? ये विच चीज़ है और मैं देख रही हूँ कि नाइफ मुझे मिले तो मैं आपको दूँ और मैं चाहती हूँ कि आप जो है ये Live- कट करें। लाइव और- टेस्टिंग। बिल्कुल ठीक है। जी थोड़ा सा ना मेरा हाथ भी ऑयली था तो जो है अब आप इसको ऐसे पकड़ें ताकि- नहीं आप काटें नहीं शेफ काटूं? प्लीज। अच्छा, ओके। जो काम अपने इतने सालों में सीखा है। किसको काट दिया मैंने? ठीक है, अच्छा चलो। अरे तो बड़ा क्रिस्पी बना है। आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। इसका भी प्लीज आधा टुकड़ा। ये देखिए चीज़ जो है वो निकल रही है और इसमें बहुत ये मो- गरम है। और ये पिज़्ज़ा चीज़ है। हाँ जी, पिज़्ज़ा चीज़ है मोज़रेला ये चीज़? चेडर और मोज़रेला मिला के हमने यूज़ किया। ओह ये तो बहुत गर्म है। जी बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात, ये बेहतरीन रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है अपने घर पे वीकेंड पे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट रेसिपी टू हैव विद टी, शाम की चाय के साथ या सुबह नाश्ते में। आई थिंक ये बेहतरीन एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें खाने की जो आप ट्राई कर सकते हैं। शेफ़ मुनीज़ा ये दूसरा पराठा बना रही हैं और वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का और हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, बहुत ही टैलेंटेड उन्जिला से। सलाम उन्जिला, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। कैसा लगा आपको ये कीमे मुझे का? बहुत अच्छा लगा। थैंक्स मुनीजा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, थैंक यू। बट आई एम गोना फिनिश इट लेटर ऑन, बट इट्स रियली नाइस। पहली बार आपकी ऑन एयर तारीफ हुई है। खैर ये बस वही है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या आप मुझे अदरक कह रही हैं? नहीं आपने आपको मुझे बंदर अदरक कह कैसे रही हूँ। कहा? अच्छा मुनीज़ा, लाइव शो में आप मुझे अदरक कह रही है। बट वेलकम टू द शो उन्जिला। Thank you, कैसी आप? I'm उन्जिला करती है डूडल आर्ट और बहुत ही शानदार इनका आर्ट है, बेहतरीन काम करती है। उन्जिला आज क्या कर रही है? आज मेरे पास आई हैव अ पेयर ऑफ शूज और एक जैकेट है जिसको मैं थोड़ी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगी कि मैं करती कैसे हूँ। ठीक है। आई ट्राई कि मैं कंप्लीट कर लूँ, लेकिन कंप्लीटेड पेयर ऑलरेडी है यहाँ पर रखा हुआ और एक जैकेट भी है यहाँ पर। तो आई ट्राई कि मैं थोड़ा बहुत दिखा सकूँ लोगों को कि मैं करती कैसे हूँ, उसका ठीक है। प्रोसेस। अच्छा ये जो आपने अभी चप्पल दिखा रही हैं, ये जो अभी स्लिपर्स है, ये कलर रेजिस्टेंट है इनका? पानी पड़ेगा तो ख़राब नहीं होगा? नहीं, बट ऑब्वियसली आई वुडंट वांट कि जो जिसके पास भी ये जा रहा है वो उसको मशीन में डाल के वॉश करना शुरू कर दे। ठीक है। बेटर ये है कि हैंड वॉश हो केयरफुली। एक हैंड पेंटेड चीज़ इट्स लाइक वेरी प्रेशियस व्हेन यू ओन इट। तो उसको आप थोड़ा सही से वॉश करें, सही से साफ करें, साफ कपड़े से। वॉशिंग मशीन में ऐसे ना डाल दें कि वो डस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। और तक इतना बारीक सा काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। टाइम तो लगता है। टाइम तो लगता है ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने नफासत से आप काम कर रही होती है। अच्छा, और एक और चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आपके कोई ओल्ड डेनिम के पीसेस हैं या शर्ट्स हैं जो कि आप डिस्कार्ड करने के बारे में सोच रही हैं, उनको भी उन्जिला जो है वो रीवैम्प कर सकती है। राइट उन्जिला? Yes. है ना जी? चलें। सही है। सो आई थिंक आई विल जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग। आप बताएं शूज से स्टार्ट करूं या जैकेट पे करूं? आई थिंक जैकेट से। ओके।
अच्छा उंजला, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करती रहे कि आप इसमें क्या कर रही हैं। एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। हाँ एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। उसे कभी कभी देयर आर सम डेज जब आपका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता काम करने का, बिल्कुल। है ना। कुछ आई थिंक सब पे इस तरह के फेजेस और दिन There आते are हैं। times जब कस्टमर्स बनवा रहे होते हैं कुछ और नहीं दिल चाह रहा होता करने का, और तो बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होती है, डेडलाइन होती है। यस, और उसमें आपको करना होता है, सो इट्स अ चैलेंज, इट इज अ चैलेंज। पुश करना पड़ता है अपने आप। हाँ, तो फिर आप क्या करती हैं? पुश करती हूँ, करना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली अब सिर्फ एक आर्ट नहीं है, अब एक बिजनेस भी है, क्लाइंट्स के साथ डील भी करना है, उनको खुश भी करना है, सो इट्स बिकम दैट। तो थोड़ा पुश करके अपने अच्छा, आप यूजुअली को- जो कपड़े होते हैं जो कि रिवैम्प के लिए आपको क्लाइंट्स देते हैं, Yes. उनमें क्या पीसेस होते हैं यूजुअली? इट्स यूजुअली जैकेट्स होते हैं उनके पास रखे हुए, टी शर्ट्स भी होती हैं, बट दे आर मोस्टली न्यू जो वो मुझे दे रहे होते हैं। शूज़ भी देते हैं लोग रिवैम्प करने के लिए उसको, बट दे हैव टू बी लाइक थोड़े नए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही पुराने हो और उस पर इतनी मेहनत करें और आपको फिर नज़र ही ना आए उसके अंदर। तो इट्स मोस्टली जैकेट्स, और दैट्स आई थिंक दैट लुक्स प्रीटी कूल। एंड हाउ मच वुड यू चार्ज एक जैकेट का? क्या अगर ये जैकेट आपके पास आता है डेनिम का, आप इसका क्या चार्ज करते हैं? इट डिपेंड्स, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड काम होगा तो 10,000 भी होता है, अगर थोड़ा कम होगा 5,000 होता है, इससे ज़्यादा भी चला जाता है। मतलब मैक्सिमम कितना हो जाता है? मैक्सिमम 15 भी हो जाता है, 20 भी, इट डिपेंड्स कि अगर क्लाइंट को ओवरऑल पूरा डूडल करवाना है तो उसके अलग चार्जेस होते हैं, अगर इतना सा पैच है तो ऑब्वियसली उसके थोड़े कम चार्जेस होते हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्या करवाना चाह रहा है क्लाइंट। शेफ मुनीसा, अगर आपको याद हो बीच में ट्रेंड चला था ओवर साइज जैकेट का, हर चीज़ थोड़ी सी बड़े साइज में लोग पहन रहे थे। अगर एक ओवर साइज जैकेट पे डूडल कराया जाए उंजला, वो कुछ ज़्यादा तो नहीं लगेगा? नॉट एट ऑल, ओवर साइज जैकेट्स तो आई थिंक अभी भी चल काफ़ी रहे इन हैं, है। अभी भी इन है। आई पर्सनली वुड नॉट लाइक कि मैं बहुत फिटेड जैकेट्स पहनूं या लोगों के ऊपर। आई थिंक ओवर साइज बहुत कूल लगता है, और उसके थोड़ा easy भी हो ऊपर- जाता है। और इजी भी हो जाता है, इट्स इजी टू वेयर, इट हाइड्स योर बॉडी। नहीं, आप मेरे ख्याल से अगर सर्दियों में ओवर साइज बहुत कंफर्टेबल रखता है और रहता भी है। ख़वातीन और हज़रात, आपके सामने अभी उंजला कर रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट, एक जैकेट के ऊपर लाइव आर्ट का एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। और उंजला ने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है अपना आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन। उंजला, क्या क्या किया आपने बताएं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब जैकेट या ब्लैक पैच या पार्ट हो तो वो पेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैंने उसके ऊपर वाइट से एक बेस कलर दे दिया है, अब मैं उसको फर्दर पेंट करूँगी, जैसे कि ये स्लाइड्स पे मैंने किया हुआ है, तो ताकि वो अच्छे से कलर जो है वो स्टैंड आउट करे। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ। और ये जो जैकेट है, इस पे जो अभी आपने काम किया, इसकी कितनी प्राइस होगी? प्राइस अभी अनडिसाइडेड है, जब मेरा काम पूरा होगा उसके बाद डिसाइड होगा, बिकॉज अभी भी थोड़ा काम बाकी है इसके ऊपर। अच्छा, तो आप फिर सोचती हैं कि यार ये तो इतने का होना चाहिए? पहले सोच लेती हूँ, बट अभी दिस इज़ माई ओन डिज़ाइन, ये किसी कस्टमर ने मुझे नहीं दिया हुआ, ठीक ये है। मेरा अपना क्रिएटेड बट डिज़ाइन है। उंजला, हैव यू एवर थॉट ऑफ कि जब आप इसको बना चुकी होती हैं तो इसको और मेटल की चीज़ों से एम्बेलिश करने की, बैजेस से या किसी और चीज़ से? डिपेंड्स कि कस्टमर को क्या चाहिए, बिकॉज हमारा मॉडल ऐसा है कि हम कस्टमाइजेशंस पे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर कहता है कि हमें बैजेस चाहिए या एनीथिंग दैट यू आर सेइंग, कोई और पैचेस चाहिए, तो जो प्राइस वैरी करती है वो उस हिसाब से ही करती है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए होता है उसके ऊपर। बट मोस्टली आई थिंक लोगों को बेसिक चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं कि आप हैंड पेंटेड ही हमें करके दे दो। थोड़ा लेस इज मोर वाला या कॉन्सेप्ट जो होता है। एग्जैक्टली। So right now I'm just putting in hints of colors, कहीं कहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं कर रही। अच्छा, अगर कोई क्लाइंट है और वो आपसे कहे कि उसको ज़्यादा कलरफुल सी चीज़ चाहिए जो कि आपके पर्सनल स्टाइल से थोड़े सा इन कॉन्ट्रास्ट हो, तो व्हाट डू यू डू देन? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको समझाऊँ ऑफ कोर्स कि ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा लगेगा। कुछ कस्टमर्स होते हैं, दे आर लाइक ओके वी बिलीव ऑन व्हाटएवर यू आर सेइंग, और आपको जो बेस्ट लग रहा है आप कर लो। कुछ होते हैं जो दे आर अडामेंट कि हमें यही करवाना है, तो ऑब्वियसली उनकी सुननी पड़ती है। तो
फिर इन दी एंड होता ही है कि कुछ को अच्छा लग जाता है, कुछ को अच्छा नहीं लगता, तो ब्लेम, वी डोंट टेक द ब्लेम देन, फिर वो उनका मसला है। आपको करना है पेंट? मुझे नहीं, मुझे तो बिल्कुल पेंट करना था। मैं अगर कभी वैसे कोशिश करता हूँ ना, हाँ। तो मुझसे फिर इवेंचुअली होता क्या है कि मैं फिर एंड में ना पूरा ही पेंट कर देता हूँ, वो कलर चेंज होता है क्योंकि वो आर्ट वर्क कभी बन नहीं पा रहा होता इतना अच्छा। आई थिंक ये बहुत ही पेशेंस का काम है एंड इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ योर पेशेंस ऑल्सो। अगर आप ज़रा से भी थोड़ा, अगर हमें पेशेंस की कमी है, लोगों की पर्सनालिटीज होती है जो थोड़े फास्ट पेस्ड हो। मैं काफ़ी इम्पेशेंट हूँ एज अ पर्सन, काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ, बट इस चीज़ में आके मैं थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन कर लेती हूँ, पेशेंस प्रैक्टिस करना पड़ता है। I think it's almost done. और ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है जो आपने बनाया है? बिल्कुल। Yeah, I think it's almost done. Between can I see it? Yeah, sure. जबरदस्त। आप भी अपना पराठा एंजॉय करें। लेटिंग इट ड्राई। ठीक है। इसको फाइनल टचेस अभी हम दे नहीं सकते। अभी आप लोग खवातीन और हज़रात ये जैकेट देख रहे हैं, ये भी अंजरा की बड़ी ज़बरदस्त क्रिएशन है। इट्स अ ग्रेट लुकिंग जैकेट जो कि एक नॉर्मल डेनिम जैकेट था और ये अभी अंजला ने लाइव पेंट किया आपके लिए। देखें, इफ यू कैन सी दिस। अंजला, आपने ब्लैक पैच आपने ही लगाया था बीच में इसको काट के? जी। वेरी इसको नाइस। पुल आउट करके स्टिच करना होता है। आई थिंक दिस लुक्स ग्रेट। आई थिंक ये जो आइडिया है ये बहुत एक नॉवल आइडिया है और आपकी जितनी भी पुरानी डेनिम्स हैं, डेनिम की शर्ट्स हैं, जैकेट्स हैं, पैंट्स हैं, जो कि आप डिस्कार्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, दे कैन गेट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। आपको सिर्फ अच्छी चीज़ सोचनी है और आपको उनजिला से रब्ता करना। उनजिला का जो इंस्टाग्राम है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। शी इज़ अमेजिंग विद डूडल आर्ट, बहुत ही शानदार काम करती है और मैं इनका ज़ाती तौर पे बहुत ही इनके काम का एक मद्दा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अपनी कोई भी पुराना पीस निकालें अपनी वार्डरोब से और उसको एक नई ज़िंदगी दें। उनजिला, थैंक यू वेरी Thank मच। you so much, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ हैं आप सबके फेवरेट मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब ने वक्त निकाला शो के लिए। मुफ्ती साहब, बेतहाशा लोगों के सवाल हैं जो कि हमारे पास आए हुए होते हैं आपसे पूछने के लिए। मैं एक बार फिर चाहता हूँ कि जो लोग मुफ्ती साहब से ज़ाती तौर पर मिलना चाहते हैं, चूँकि मुफ्ती साहब इलाज भी करते हैं, तो मुफ्ती साहब उसका आप अपना एड्रेस प्लीज़ बता दीजिए और आपसे मिलने का क्या तरीक़ाकार है ताकि लोगों तक पहले ये बात तो पहुँचे। हाँ, एक तो ये कि जो बाकायदा इलाज कराना चाहे सीरियस हो तो वो हजरात हफ्ते इतवार को मैं कराची यूनिवर्सिटी में जहाँ मेरी रिहाइश है वहाँ क्लिनिक है, मेरा रूहानी क्लिनिक C50 हाउस नंबर है कैंपस के अंदर, तो 5:30 से लेकर 7:30 के दरमियान मुलाकात करता हूँ, इलाज भी करता हूँ, चेक भी करता हूँ, तो वहाँ पे मुलाकात कर सकते हैं हफ्ता इतवार 5:30 से 7:30 के दरमियान। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी वर्क प्लेस पे जहाँ लोग काम कर रहे होते हैं, अगर कोई आपसे बेतहाशा जलता हो और आपसे आपसे जेलस हो और अगर वो खातून हो ख़ास तौर पे और आपसे अगर आपसे जलन रखती हो या दिल में हसद हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए ये कि आप जो है ना वो कुछ मिठाई उठाई खिलाने का इंतजाम कर रहे हैं, कुछ जो है ना पैसे बढ़ाएं, खर्चा हर चीज़ वजीफे से थोड़ी होती है, कोई है ना? कुछ चीज़ें वैसे सैलरी भी बढ़ाएं, और क्या है ना, कुछ केक शेक लेके आए, कहीं बाहर खिलाने ले जाएं, शॉपिंग करा दें कुछ छोटी बहन जी को। हाँ बिल्कुल। तो आप हर चीज़ का वजीफा नहीं हुआ करता, कुछ चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा एंटरटेन करने से होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शबनीज़, आपका कोई सवाल था मुफ्ती साहब के लिए पूछे?
मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब कि मैं ये चाहती हूँ कि जो तमाम मुफ्ती जितने भी हैं ये मशवरा दे रहे होते हैं कि 4 शादियाँ करो ये इसका कुछ बताए, ये कोई मशवरा ना दे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है बड़े सुन रहे होते हैं मेरे ख्याल से ये एक कॉमन धमकी यही होती है कि हमें तो 4 जायज़ है, हमें तो 4 है ना। तो मुफ्ती साहब इसका क्या हाल है अगर शौहर दूसरी करने की सोच रहा है तो उसके जहन से दूसरी कैसे निकाले हम? 1 मिनट, क्या मतलब, ये क्या सच है? शेफुरी साहब, ये तो वो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझसे पूछते नहीं नहीं, आप मुझे क्या, आप ये सवाल है व्यूअर्स का तो नहीं पूछिए। अगर देखें, वैसे एक बात सुने, अगर दूल्हा भाई को इस एज में भी अगर अक्ल आ रही है दूल्हा भाई कहाँ से आ रहे वो दूसरी शादी के लिए दूल्हा भाई कह दिया ना जी, कोई जो भी हो, ये आप अभी, लेकिन नहीं शबरी साहब, ये सवाल आपने पूछा, वैसे सवाल तो मैंने बताया मुफ्ती साहब। हाँ देखिए, ये बात जो उनकी अपनी तरह सीरियस है कि इस्लाम को आड़ बना के जो हम लोग एक अपना काम निकाल लेते हैं, काम भी नहीं निकाल रहे तो टॉर्चर कर रहे होते हैं। मिलती कहाँ है, दूसरी इतनी आसानी से मिलती भी नहीं, जो मिलती है वो आपकी सिर्फ दौलत को देख के आती है। अगर आप वाकई वाला ऑफ हैं, बड़ी अच्छी दौलत है, तो दूसरी बीवी कभी आपको देख के नहीं आएगी, हमेशा याद रखें। वो हमेशा आपका स्टेटस देख के आएगी, गाड़ी, बंगला, पैसा, कैश, ये चीज़ें। पहली बीवी हमेशा सिर्फ आपको देख कर, आपके खानदान को देख कर उसके माँ बाप देते हैं ना। ये बात तो सच है, बिल्कुल ये बात सच है भाई, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल इसलिए पहली बीवी जो आपने पसंद की, उसने आपको पसंद किया, उसको सारी जिंदगी कदर से रखें। और जो लोग बीवियों को खुश रखते हैं ना, ये मजाक में नहीं कि सीरियस कह रहा हूँ, उसको सीरियस लीजिएगा बात को, कि जो लोग बीवियों को खुश रखते हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ देते हैं, बरकतें देते हैं, नेमतें देते हैं, रस्म बरकतें देते हैं कि वो गिन नहीं सकते। और जो टॉर्चर रखते हैं कि रहना भी उसी के साथ है, मरते दम तक उसी के साथ रहेंगे, लेकिन टॉर्चर रखना कि दूसरी कर लूँगा, खौफ उसके जहन पर रखना, तो अपनी ज़िंदगी भी अजियत में, बीवी की ज़िंदगी भी अजियत में। लिहाजा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हमने ऐसे लोगों को भी देखा, मैं जानता हूँ एक बुजुर्ग थे बेचारे हमारे वहाँ बिनोर टाउन में गेट पे बैठते, बड़ी ओल्ड एज, कम से कम भी 70+ होंगे, सारी ज़िंदगी बेगम से लड़ाई रही, उनको खुद वकील थे तो कोर्ट में केस चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद हुआ क्या, बीवी का इंतकाल हो गया। तो मैंने खुद उनको अपनी आंखों से देखा कि वहाँ बिनोर टाउन के दारुल इफ्ता में एक बड़े मुफ्ती साहब के सामने बैठे, आंसू रो रहे कि मुफ्ती साहब दुआ करते मेरी बीवी किसी तरह जिंदा होकर वापस आ जाए। सफ़ेद दाढ़ी उनकी, बूढ़े थोड़ा सा ज़ाहिर नफसियाती भी हो गए, सारी ज़िंदगी केस चला के इतना रो रहे कि मुफ्ती साहब आप खुदा के लिए दुआ करते हैं मेरी बीवी जिंदा हो जाए, वापस आ जाए, मैं कभी उससे नहीं लड़ूंगा, कभी केस नहीं करूँगा। तो बीवी जब अल्लाह पाक ने सेहतमंद दे रखी है, सब कुछ है, तो उसकी कदर करें, खुश रखें, अल्लाह पाक पूरे घर में खुशियाँ भर देगा। वरना औलाद भी डिस्टर्ब होती है, आप भी डिस्टर्ब, और फिर कल को आपकी जब जो दामाद होंगे, आप दामाद के लिए कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि जी दामाद भी दूसरी शादी करे, तीसरी शादी करे। इस्लाम को आड़ना बना, इस्लाम हमारे यहाँ तो ज़िंदगी पूरा हुजूर के ज़माने वाला, वरना हमारे जो मॉडर्न इस्लाम है सिर्फ देख देख के शशके आ रहे होते हैं, उन शशकों के चक्करों में न पड़े, पहला घर भी बर्बाद होगा। हमने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को देखा कि बेचारे वो इस मुगालते में आ गए, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, कोर्ट कचहरी चले गए, अदालतों में घिसटे, नाम आए, मीडिया पर आए, तो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए मजाक न उड़वाएं, बीवियों की कदर करें, रिस्पेक्ट करें, बीवी को इज्जत दें तो अल्लाह आपको इज्जत देगा इंशाल्लाह। बेशक, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई मुफ्ती साहब आपने। मुफ्ती साहब आपने कोई सूरत ताहा की भी एक आयत बताई थी मियाँ बीवी में इत्तफाक के लिए। जी जी, वो अलक़ई तो अलैका मोहब्बत मिन्नी, गालिबन आयत नंबर 39 है ये। तो ये आपस में मोहब्बत के लिए है, वो अलक़ई तो अलैका मोहब्बत मिन्नी। इस आयत को अगर पढ़ा जाए, आदत कोई भी हो अपनी, पढ़ के मीठे पे, चाय पे, किसी भी चीज़ पे दम करके, अगर कभी बीवी में होती है कि बीवियाँ भी बसा औक़ात आजकल बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं, बाकी वो बीवियों को भी समझा दूँ, बहुत सी बीवियाँ ऐसी होती है कि नई नई शादी हुई, 6 महीने 8 महीने हुए और किसी बात पे छोटी छोटी चीज़ों पर इख्तलाफ हुए, वो खुला की तरफ भागते हैं, खुला ले रही हैं। तो ये भी ना करें, बीवियाँ भी अपने शौहर की कदर करें, ज़िंदगी गुजारें। ऊँच नीच हर ख़ानदान में थोड़ी बहुत होती है, एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए वो अलक़ई तो अलैका मोहब्बत मिन्नी, शौहर बीवी के लिए पढ़ सकता है, बीवी शौहर के लिए पढ़ सकती है, इंशाअल्लाह से अल्लाह पाक आपस में ताल्लुकात अच्छे फरमाएंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, आरफा कयूम ने कराची से हमसे पूछा है कि वो अपने शौहर से कोई 4 साल से अलग अलग मुल्कों में वो दोनों रहते हैं, वो यहाँ रहती हैं, उनके शौहर बाहर रहते हैं, उनका यहाँ आने का इरादा नहीं और इनके वालिदैन इनको वहाँ भेजना नहीं चाहते। वो कह रही है कि मैं खुला की दरख्वास्त दायर करना चाहती हूँ कि मैं वो बाहर नहीं रहना चाहती मैं शौहर के साथ, लेकिन वो कह रही है मैं इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूज़ हूँ कि क्या खुला इस्लाम में जायज़ है। सॉलिड रीज़न की वजह से तो जायज़ है। सॉलिड रीज़न क्या है कि यानी फाइनेंशियली, फिजिकली अगर वो आपको फेवर नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, तब तो खुला किया जा सकता है। खुला के प्रोसेस है कि शौहर को फिर नोटिस दिया जाए, मोहलत दी जाए, अगर वो आपकी ज़रूरियात पूरी कर देता तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। ये चीज़ें देखें शादी से पहले सोचने की होती हैं। पेरेंट्स को भी बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पूरी ज़िंदगी का मसला होता है। लड़की के ऊपर जब खुदा न खासा खुला तलाक का एक वो हमारे दाग उसको कहते हैं दाग लग जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत पहले सोच लेनी चाहिए कि भाई फ्यूचर आपको कहाँ गुजारना है, कैसे गुजारना है। अगर शौहर पहले से बाहर था तो आपको सोचना चाहिए था कि शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर फिर आप लोगों को इस तरह की सूरत नहीं निकल रही तो उस सूरत में फिर आप खुला ले सकती है, लेकिन उसमें
वही ये तो पहले शौहर को राज़ी करेंगे, वो तलाक दे दे बराह रास्त, ज़्यादा बेहतर है और उनका खुला की तरफ जा सकती हैं। मुफ्ती साहब लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आती कि अगर शौहर आपको बाहर बुलाना चाहते हैं जी। और मेरे ख्याल से अगर कोई भी अगर आपके आई थिंक ऐसी हम एक विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे आपका प्रॉब्लम डिस्कस करें कि अगर शौहर आपको बाहर बुलाना चाह रहे हैं और वो ऑफकोर्स जब बुलाना चाह रहे हैं तो आपकी कफालत भी करेंगे जी हाँ, बिल्कुल। और एक बेहतर लाइफस्टाइल ही होगा, क्योंकि बाहर के ममालिक में जब हम लोग घूमते तो इतना आसान नहीं है रहना। और अगर आपको बुलाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वालिदैन को रोकना चाहिए अपनी बेटियों को। आई थिंक जब उन्होंने निकाह बिल्कुल दे सही बात दिया, है, वो तो जाहिर सी बात है, उन्होंने इसी बेस पे लिया होगा ना, लड़के दो इनके 2 बच्चे भी हैं छोटे। हाँ, बच्चे भी हैं, तो ये बड़ा टिपिकल एक सिचुएशन हो जाती है। और दूसरी बात है कि शादी के बाद शौहर का हक बहुत बढ़ जाता है कि वो फिर यानी उसकी सारी जिम्मेदारियां शौहर पर होती हैं, तो वो माँ बाप को उसमें बीच में खुला का यानी वो नहीं करना चाहिए, बल्कि हक शौहर का होता है। माँ बाप की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन जब वो बीवी बन गई किसी और बच्चे भी हैं तो फिर सबसे पहला हक इस्लाम में अल्लाह और रसूल के बाद वो शौहर का होता है कि शौहर की इताअत की जाएगी। अगर आपको खर्चा न दे रहा हो, आपको बदतमीजी कर रहा हो, लड़ झगड़ रहा हो, तब तो खुला की तरफ जा सकती है। अदरवाइज जब आपको बुलाने के लिए भी तैयार है तो फिर आपको उसके पास जाके रहना, वही ज़िंदगी गुजारना चाहिए। जी जी मुफ्ती साहब, कुछ और वजीफ़े बता देता हूँ, ये भी लोग एक मतलब का वजीफ़ा है। अक्सर ये एक सवाल आता है कि पसंद की शादी, कहीं रिश्ता करना चाहते हैं। अब ये ज़ाहिर है कि पसंद को देखें शरीयत ने बिल्कुल अलाउ किया है और सबसे बेहतरीन तरीका यही है, पसंद सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं, पसंद निकाह के लिए किया जाए तो शादी करें। उसमें अक्सर सवाल ये आता है, तो बनी इसराइल की एक आयत है, वबिल हक़्क़ि अनज़लना वबिल हक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। सूरह बनी इसराइल, इस आयत को कसरत से तसव्वुर करके जिस घर में रिश्ता मतलूब हो उस शख्स के लिए, उसकी फैमिली के लिए पढ़ा जाए। कसरत से मतलब ये है कि आप 100 मरतबा 313 बार इसको पढ़ें। आयत बनी इसराइल, इसका मैंने बता दिया 105, वबिल हक़्क़ि अनज़लना वबिल हक़्क़ि नज़ल। तो वहाँ इंशाल्लाह रिश्ते के मामलात आसान होंगे और अगर कोई रुकावट आ भी रही है तो अल्लाह ने चाहा दिल में नरमी पैदा होगी और रिश्ता वो आप आगे तय हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ख़वातीन हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती इमरान हक कल्याणवी साहब हमारे साथ मौजूद है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मुफ्ती साहब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई थी हज़रत मुआज़ अलैहिस्सलाम को, बड़ा प्यारा वाक़या है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे साहब हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका हाथ पकड़ा हुआ था, उनका हाथ रसूल पाक के हाथ में था। तो आपने फरमाया, मुआज़ क्या तुम चाहते हो कि सारी ज़िंदगी तुम्हारी खुशहाली में गुजरे, तुम खुशहाल रहो, कभी कोई परेशानी ना हो? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह, ज़रूर मुझे ऐसी दुआ बताइए। तो आपने फरमाया कि हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करो। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ये मुख्तसर सी दुआ है और उम्मन अइम्मा हज़रात नमाज के बाद ये दुआ का जुमला ज़रूर पढ़ते हैं इज्तिमाई तौर पे। तो आप भी इसको मामूल बनाइए, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। इस दुआ को लाजमी पढ़ लिया करें। अच्छा, इसके साथ एक बड़ा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। ये ख़ास वजीफ़ा है किसी बड़े काम के लिए, तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए, कोई भी रुकावट है किसी काम में, कभी कोई बैरून मुल्क जाने के लिए वीज़ा नहीं आ रहा, तो उसका एक ख़ास वजीफ़ा है। वो वजीफ़े का तरीक़ा भी यहाँ पे इंशाल्लाह आ जाएगा, तो मैं पूरी डिटेल से बताता हूँ कि इशा की नमाज के बाद वक्त और जगह की पाबंदी के साथ, यानी जगह भी और वक्त भी पाबंदी से करें कि इशा की नमाज के बाद हो, और जिस जगह पर एक दिन शुरू किया तो वहाँ मुस्तक़िल रूही करें। पहले 2 रकात नमाज हाजत इस तरह पढ़ें कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून, दूसरी में सूरह इखलास पढ़ें 1 मरतबा, और सलाम से फिर नमाज क़िबले की तरफ रुख करके अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम पढ़ें। दरमियान में इस वजीफ़े को 1200 मरतबा पढ़ें। वजीफ़े के दरमियान जो मकसद हो खूब जहन में रखें, जब तक हाजत पूरी ना हो वजीफ़े को जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देंगे। बड़ी मशहूर ये दुआ है, या बदीअल अजाइबि बिल खैरी या बदीउ। इस दुआ को पढ़ना, या बदीअल अजाइबि बिल खैरी या बदीउ, 1200 मरतबा इसको रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के उसको पढ़ना, या बदीअल अजाइबि बिल खैर। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बड़े से बड़े मसाइल को हल फरमा देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, जब हम सवाल की तरफ आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं मुफ्ती साहब, अगर आपकी इजाज़त एक दो यहाँ बच्चों के लिए बता दूँ, पेपर्स के लिए बताइए। जी जी बताइए। अगर ये भी डिस्प्ले कर दीजिएगा कि मुश्किल पर्चा आता है, पेपर उमूमन होते हैं तो उसमें बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, और पेपर तो ऐसी चीज़ है कि हम इस एज में पहुँच के कि अब मैंने माशाल्लाह PhD भी करा दिया कितने लोगों को, लेकिन आज भी ख्वाब अगर नज़र आ जाए या अगर इंटरव्यू देना तो हवास बाख्ता हो जाते हैं सबके। तो उसके लिए एक बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली हाज़िल वर्क़त अस्साबा।
अल्लाहुम्मा यस्सिर ली, अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा दी हाजिल वर्क़द साबा, इस मुश्किल पर्चे को, इस पेपर को आसान फरमा दे। पढ़ाई अपनी जगह ज़रूरी है, छपाई नहीं पढ़ाई। अक्सर जो होता है छपाई की हम तो छाप लेंगे, हाँ लिख लिया वहाँ लिख लिया। मैं देखता हूँ बड़े स्टूडेंट अजीब अजीब, लड़कियाँ देखने में इतनी इनोसेंट लगती हैं, अबाया शबाया पहने, और वो कहीं जो ना पूरी किताब छुपा के इधर छुपाए बैठी हुई है शर्ट के नीचे के अबाया के अंदर। जब जैसे मौका देखा टीचर इधर उधर तो निकाल के शुरू हो। सब नहीं होती, इक्का दुक्का कभी तफरी में ऐसा कर लेती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। छपाई नहीं पढ़ाई अपनी जगह करें, फिर दुआ पढ़े, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अच्छा मुफ्ती साहब, आप फैज़ान साहब ने पूछा है कि वो कहीं पे भी अगर जॉब करने के लिए जाते हैं तो 3-4 दिन तो बिल्कुल सही रहते हैं, चौथे दिन से उनको भी जॉब से मसला होता है और फिर इवेंचुअली या तो उनको निकाल देते हैं या वो खुद जॉब छोड़ देते हैं। अच्छा, ये कंप्लेन भी मेरे पास अक्सर आने लगी और आती है लोगों की कि जॉब में दिल नहीं लग रहा। तो कुछ तो होते काम चोर हैं कि काम करने नहीं चाहते, वो घर में भी आके कहते हैं जी मेरे पाँव नहीं उठ रहे, मैं जा ही नहीं पा रहा, निकल ही नहीं पा रहा। तो देख अपने जहन से निकाल दें। आप खुदा न खास्ते व्हील चेयर पर नहीं चल रहे, आप कोई उसके ऊपर डायलिसिस पे नहीं है, जब फिट फाट हैं, तो इंसान की अपनी एनर्जी अल्लाह पाक ने ऐसी दी है कि उसमें क़ुव्वत इरादी ऐसी है कि अल्लाह का जो ना कुन फयकुन कि हो जा तो हो जाता है। तो जिस चीज़ को आप महसूस करें, रिकॉर्ड आ रहे हैं, उसको डट के करें, जम के करें, तो खुद बहुत कामयाबी हो जाएगी। जब आप ऑफिस में जाके लेजी रहेंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे, काम ठीक नहीं करेंगे प्रॉपर, तो डेफिनेटली वहाँ से हटा दिए जाएंगे। तो बहुत से लोग जानबूझ के कर रहे होते हैं। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हैं उनकी घर से कंप्लेन आ रही होती है कि देर से सो के उठते हैं, रातों को वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह बहाने कर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। तो बड़े होके भी बच्चे बने रहते हैं। लिहाजा कॉन्शियस हो जाएं और अपनी ज़िंदगी खुशगवार बनाने के लिए कोशिश करें कि एक्टिव हों। बाकी इसके लिए कोई वजीफ़ा मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता कि वजीफ़ा बताया जाए। इसके लिए वजीफ़ा खुद आपकी कोशिश और आज़मा है। कुन फयकून इसका विर्द कर लिया करें 100 मरतबा, इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। अच्छा, राहत साहबा ने लाहौर से पूछा है कि मेरे हस्बैंड से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ससुरालियों से बिल्कुल नहीं बनती। मेरी सास हर काम में टांग अड़ाती हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन उनसे कभी कभी झड़प भी हो जाती है और नंदे भी हर बात में मेरी टांग अड़ा रही होती है काम में। ये थोड़ा टिपिकल मसला है। अल्लाह पाक हर घर के अंदर खुशियाँ पैदा फरमाए और ये बहू के हाथ में होता है कि किस तरह हैंडल करें। और वाक़तन देखें, कहना पड़ता है कि बाज़ी जगह सासें वाकई माँ का रोल प्ले कर रही होती है, इतनी मोहब्बत से अपनी बहुओं को रखती हैं कि बहू बहू लगती है। और कहीं ऐसे भी होता है, हमने ये भी देखा है कि माँ को जो है वो अपने बेटे की शेयरिंग किसी और से पसंद नहीं आती, तो बात बात में वाक़तन वो फैमिली को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो बड़ों को अपनी रिस्पेक्ट मलहूज़ रखनी चाहिए। इसके लिए बताएं क्या वजीफ़ा बताया जाए कि यानी बड़ों को समझाने के लिए कोई वजीफ़ा बताया जाए। अक्सर कंप्लेन होती है और एक मशहूर लतीफ़ा भी यही है कि हज़रत बीबी हव्वा बड़ी खुशनसीब खातून थी कि उनकी कोई सास नहीं थी, वही वाहिद दुनिया में ऐसी अच्छी खातून गुजरी। बाकी अच्छी ख़वातीन भी होती हैं, तो अच्छा रवैया रखें ताकि औलाद की तरह आपकी बहुत मोहब्बत करे। उसके लिए बेहतर ये है कि जो सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, जो सफ़र और सवारी की दुआ है, ये ओवरऑल सबके लिए, शौहर, बच्चे, सास और नन्हे जो भी हैं, उन सब के लिए इस दुआ को 7, 11, 21 जितने भी आपको हो सकता है पढ़ के उनका तस्वुर करके कि सब आपस में मुसख्खर रहें, एक दूसरे दोस्त बन के रहें, पढ़ा कर, तो इंशाल्लाह उनके आपस में दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। अच्छा, शामिर अहमद साहब ने इस्लामाबाद से पूछा कि इनका बड़ा बेटा पढ़ाई में बहुत तेज़ है, बहुत होशियार है, हमेशा अच्छे नंबर लेता है, लेकिन उनका जो दूसरा बेटा है जो कि उनका एज गैप तकरीबन कोई 3-4 साल का है, वो पढ़ाई में वीक है और मतलब टैलेंटेड है, आर्ट्स वगैरह अच्छे कर लेता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता, स्कूल जाने से कभी चोर है। इसके लिए क्या करें? हाँ, इसमें भी देखें तो वो उसका डिफरेंस जो आता है मेंटली हेल्थ की वजह से भी होता है। तो ज़्यादा उसको फोर्स ना करें या उसका मुकाबला बड़े भाई से ना करें कि देखो वो ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है। उसकी जो सलाहियत है उसको उसके मुताबिक ही आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपने बताया उसके अंदर दूसरी सलाहियत है, उसमें प्रमोट करें। हमारी जो होता है ज़बरदस्ती हम अपनी मर्ज़ी से खिलाना, अपनी मर्ज़ी से पढ़ाना चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी से सब कुछ हो, तो उससे क्या बच्चे के अंदर की सलाहियतें घुट घुट के ख़त्म हो जाती हैं। उसके देखें जहाँ पर वो जाना चाह रहा है उस तरफ लगाएं। जैसे बहुत से वालिदैन बच्चा हिफ्ज़ नहीं करना चाह रहा, उसको ज़बरदस्ती मार मार के हिफ्ज़ करवा रहे हैं, और बच्चा बड़ा होकर जब मैट्रिक लेवल पे पहुंचता है वो इरिटेट हो जाता है, ना बेचारा हिफ्ज़ का रहता है ना स्कूल का रहता है। बच्चे के मिजाज को देख के पढ़ाएं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, जो सूरह अलक़ की 5 आयतें शुरू की, ये 5 आयतें हर बच्चे को, चाहे वो ज़हीन हो या ना हो, सबको पढ़ के पानी में दम करके माएँ बाप पिलाया करें। जो बच्चे खुद हिफ्ज़ कर रहे हैं वही पढ़ा करें, इससे इंशाअल्लाह इस इल्म में इजाफ़ा होगा। और नमाज के बाद या अलीमु 33 मरतबा पढ़ने से भी बच्चों के इल्म में इजाफा होता है। बच्चों के लिए पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, इंशाल्लाह इस इल्म में इजाफा होगा। मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा था और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे आपके एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ बच्चे में कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ होंगी, थोड़े बच्चे कुछ डिफरेंट होते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। और हम लोग ये सोचते हैं
जिस तरह 5 उंगलियां बराबर जी हाँ, नहीं होती हैं, सारे बच्चे आपके एक जैसे नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ मुफ्ती साहब, मैं कभी कभी सोचता हूँ चले तजुर्बे से हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन हम लोग एक पुराने दौर के लोग जब एक नई नस्ल के बच्चों के फैसले कैसे कर सकते हैं? बात सारी यहीं ख़राब हो जाती है। अब पता है, दोनों जगह ख़राब है। जब जैसे वालिदैन बड़े हो गए, बच्चा उनका जवान हुआ, अच्छी जॉब कर रहा है, अब वालिदैन रिटायर हैं, अब वो ये वसी शाह साहब ने उनके साथ एक दफ़ा प्रोग्राम हो रहा है, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, तो उन्होंने, मुझे आज तक वो ध्यान में याद है कि हम क्या करते हैं, बड़ों को ले आके खाने पीने की जगह अपनी पसंद की जगह पे ले आते हैं कि आप ये खाएं, बड़ा अच्छा लगेगा, आप ये खाएं। अब वो होते देसी, उनको नहारियाँ, कौरमे, चटमल्ले, सीख कबाब, बंस रोड की नहारियाँ चीज़ें याद आ रही होती है, और ये आज स्टेक खाएं, आप ये जिंगर खाएं, बर्गर खाएं। अब वो बड़े तकल्लुफ़ में खा लेते हैं जी, लेकिन मज़ा नहीं आता। हाँ, तो अपनी मर्जी उन पर मुसल्लत न कर, उनसे पूछो उनको क्या पसंद है, उनको क्या खाना है। अगर उनको वो देसी खाने पसंद, उनको वो खिलाएं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। हम ये बड़ा गलत करते हैं कि उनको खुश करने के लिए अपनी राय पे मुसलत करते हैं, आप ये खा के देखें, बड़ा अच्छा लगेगा। वो बेचारे तकल्लुफ़ में खा भी रहते हैं। और मेरे साथ भी होता है, मैं भी बुढ़ापे की दहलीज पे तो कदम रखता हूँ ना, बच्चे कहीं जाते हैं तो वो ट्राई कराते हैं, वो बच्चे स्पैगेटी बड़े शौक से खाते हैं, मैक्रोनीज शौक से खा रहे होते हैं, और वो पता नहीं कौन कौन से खाने। अब वो मुझे ज़ाहिर है उस खुशबू से उनके मज़े नहीं आता। यहाँ किचन में जब आप देसी खाने पकाती हैं, वो महक आते एकदम बंदे, भूख चमक जाती, पेट भरा हुआ भी हो तो भाई कोई अच्छी चीज़ पकड़ी हो तो मज़ा आ जाता सोच के। तो ये ध्यान में रखें कि अपनी मर्जी बड़े बच्चों पे मुसल्लत न करें और बच्चे बड़ों पे मुसल्लत न करें, दोनों को आज़ाद रहने दें, अपनी मर्जी से पहने, वो अपनी मर्जी से खाएं पिएं कि उनको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या खाना है, तो वो उसमें मज़ा आता है लाइफ के अंदर। और मुफ्ती साहब, मेरे ख्याल से वो जीवन साथी चुनने का भी जो एक सिलसिला होता है, वो भी मेरे ख्याल से हमें बच्चों पे ही ज़्यादातर छोड़ देना चाहिए। वो तो लाजमी भाई, मैंने कितनी फैमिलियों को देखा, बर्बाद कर दिया। और मैं तो अपनी अम्मी से कहता, अम्मी मैं देख के शादी करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ी बूढ़ियाँ जो है ना, वो कहती है कि भाई फलां निस्बत देख लो, देख लो, देख लो। तो ये शरीयत ने इजाज़त दी है, देख के अंडरस्टूड करके फिर शादी करनी चाहिए। होता क्या है कि वो माँ बाप ने कर दी। अच्छा, पहले ज़माने में तो क्या होता था कि वो बेचारी गोरी है, काली है, कानी है, लंगड़ी है, लूरी है, कोई भी है ना, अम्मा ने पसंद की, बेटे ने शादी कर ली, ज़िंदगी भर बीवी की शक्ल भी नहीं देखता था। मैंने खुद अपने बचपन में देखा, हमारे ख़ानदान में बहुत सारी बड़ी बूढ़ियाँ आती थी, ज़िंदगी भर शौहर से घूंघट करके रखती थी, तो वो घूंघट में रहती थी। तो पहले ज़माने में चल गया, लेकिन अब का ज़माना बड़ा शार्प माइंड ज़माना है, सोशल मीडिया का, कम्युनिकेशन का ज़माना है, कम्युनिकेशन का ज़माना है। बच्चे कहीं पढ़ा रहे हैं। अब होता है कि माँ बाप ने अपनी शादी कर दी, बाद में बच्चे भी हाजी सनाउल्लाह के पोते बन जाते हैं कि माँ की मर्जी से करूँगा, माँ जहाँ कहीं करेंगे कर दूंगा। और जब माँ ने कर दी, अब उसके बाद रोते रहते हैं कि कैसी बोंगी ढूंढ दी, इसको पकाना नहीं आता, ये तो सही से कपड़े सही नहीं कर रही। तो भाई पहले आप खुद देखो, पसंद करो, अंडरस्टैंड करो, फिर शादी करो ना। शादी जिंदगी आपको गुजारनी है। बिल्कुल सही कह तो ये माँ बाप के फैसले जरूर होने चाहिए। इसका मकसद नहीं आप भाग के पसंद की शादी कर लें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि माँ बाप बच्चे की पसंद को शामिल रखें, पसंद देखें, फिर उनके मिजाज को देखें, मिल रहा है तब करें, वरना फ़ौरन शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल। और जितनी अहमियत आप अपने बेटे के रिश्ता कराने को देते हैं, उतनी ही अहमियत अपनी बेटी के भी रिश्ता कराने को दें। बेटी से भी उतने ही सवाल करके पूछें कि क्या आपकी बेटी को जो अपने जीवन साथी उसके लिए चुना उसको पसंद है, आपकी बेटी की उससे अंडरस्टैंडिंग है। आई थिंक आजकल का एक बिल्कुल डिफरेंट दौर है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम पुरानी तर्ज पे अपनी बेटियों को और अपने बेटों पे वो फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते जो कि पुरानी जनरेशन में होता रहा है। और ये मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आजकल के जो दौर के बच्चे हैं, जो आजकल के दौर में जीत रहे हैं, हम एक पुरानी सोच के जो लोग हैं वो कैसे नई नस्ल के लोगों का फैसला कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल का कितना ज़बरदस्त शेर है, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये कितनी पते की बात है कि अब आप जवानों, जो जवान हैं, आई थिंक उनका दौर है, उनका टाइम है, उनको आगे आना चाहिए और उनको पीरों का उस्ताद कर, क्योंकि जो नई नस्ल के लोग हैं, जो आजकल के लोग हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, वो सबसे आगे हैं क्योंकि उनका वक्त है। और कोई भी मुल्क होता है, कोई भी नेशन होता है, कोई भी बिज़नेस जब आप लॉन्च कर रहे होते हैं तो आप यही देखते हैं कि इस कंट्री के अंदर यूथ कितनी स्ट्रॉन्ग है, यूथ का क्या लेवल है। तो हमें अपनी नौजवान नस्ल के फैसले बहुत सोच समझ के करने चाहिए। पॉइंट थोड़ा सा ऐड कर दूँ मैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो रिश्ता आपने भेजा था, तो वहाँ ये भी बात होती है कि रिश्ता हमारे ना सिर्फ लड़का ही भेज सकता है, तो लड़की भी पसंद करके रिश्ता भिजवा सकती है। हमारे कुछ वो माशरती बैरियर बने हुए हैं कि जी लड़का रिश्ता भेजेगा तो रिश्ता होगा। तो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने बांदी के ज़रिए जो रिश्ता भिजवाया था, तो वहाँ से ये भी मालूम होता है कि लड़की किसी को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, उसके करैक्टर या किसी भी वजह से, तो उनकी तरफ से भी रिश्ता घर वालों की तरफ से लड़के की तरफ। जब यहाँ पे भी तो जो आपको पता है ना, इतने बेवकूफ़ लोग हैं, वो सोचते हैं कि लड़की में कोई ऐब होगा जो तुम्हें बेवकूफ़ समझ के तुम्हें रिश्ता भेज दिया। आपको पता है इस तरह की बात। अच्छा, ये भी होता है बसा वक्त माएँ क्या करती हैं कि अगर लड़के ने किसी को पसंद कर लिया, लड़की अच्छी भी है, पढ़ी लिखी हुई है, सब कुछ ऑफिस खुली है, कोई भी है,
तो वो क्या कहती हैं कि वो चुड़ैल पीछे लग गया, उसने उसको काबू कर लिया, हमारे से खिलाफ कर दिया, कोई ऐसा तावीज़ कर दें कि उसकी जान छोड़ दे। तो ये भी बड़ी मुश्किल है। वो चुड़ैल को देख तो लें, चुड़ैल है, वाकई चुड़ैल है कि नहीं है, पहले से हम डिसाइड कर लें। अक्सर मुंह से अल्फाज नहीं निकलते हैं कि बड़ी कोई ना आवारा लड़की है, उसने हमारे लड़के को ऐसा काबू कर लिया, जादू करा दिया, उस पर क्या करा दिया, वो कहता है उससे शादी करूंगा। ऐसा नहीं है। लड़कियां अच्छी भी होती हैं, शरीफ भी होती हैं, खानदानी भी होती हैं। अगर उसने आपके बेटे को पसंद कर लिया तो आप उसको बहू बनाने के लिए अगर बाकायदा रिश्ता भी भेज रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, तो आप इज्जत से उसको घर में ले आए, ना कि नहीं अपनी मर्जी से करनी। बड़े टेढ़े टेढ़े कैसे, इसमें तो डिटेल में जाएंगे तो पूरा घंटा लग जाएगा। लेकिन एक मुफ्ती, आई थिंक ये सोसाइटी का बड़ा एक वैलिड प्रॉब्लम है और हमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां और हमारे बेटे, ऑफ कोर्स अपनी औलाद हर इंसान को अजीज़ होती है और ये बहुत ही बड़े फैसले होते हैं, ज़िंदगी के बहुत बड़े फैसले होते हैं। तो हमें इन्हें बहुत सोच समझ के अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। शेफ़ मुनीज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आपसे इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी। वीकेंड आने वाला है और हमारी हमेशा की तरह आपसे यही गुजारिश है कि वीकेंड बहुत अच्छा मनाइए, लेकिन अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ज़रूर वक्त दीजिए और उसके साथ साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे या सिर्फ 15 मिनट अपने आप को भी दीजिए, क्योंकि आप एक अच्छा टाइम अपने लिए ज़रूर डिज़र्व करते हैं। इंशाल्लाह मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।